अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 12/10/2022 के आज हम ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं कि बाबा आज क्या कहते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें ही रूहानी कमाई में बहुत बहुत ध्यान देना है। सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए समय वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है। इसलिए हमें अपना समय वेस्ट नहीं करना है। आज का प्रश्न है, जिन बच्चों का ध्यान रूहानी कमाई में होगा उनकी निशानी क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा है, वह कभी भी जरमुई जगमुई में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह करते हुए भी रूहानी कमाई में समय लगाएंगे। सुबह उठकर बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करेंगे। सुबह उठकर बाप को बहुत प्यार से याद करेंगे। याद से आत्मा उड़ती रहेगी। वह बाप समान रहम दिल बन अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देंगे। गीत है, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही सखा, तुम ही बंधु हो। अच्छा, ओम शांति। उस परमपिता परमात्मा से हमारे सारे संबंध हैं, लेकिन निभा किस तरह से पाएं, किस रीति से निभाएं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। बच्चों ने गीत में माता पिता की महिमा सुनी। जैसे कोई घर में बच्चे रहते हैं तो माता पिता दादा होता है ना, दादे से वर्षा मिलता है बाप द्वारा, क्योंकि दादे की मिल्कियत बड़ों की मिल्कियत होती है। तो दादे की मिल्कियत होती है वो बड़ों की मिल्कियत होती है। तो बाबा ने कहा है तो यह भी सबसे बड़ा है, तो शिव बाबा भी सबसे बड़ा है। दुनिया वालों को तो पता ही नहीं, बच्चों को पता है तुम ही माता, तुम ही पिता हो। तो यह दादे के लिए शब्द है, तो उनका परिचय देना पड़े, चाहे सम्मुख हो, चाहे चित्रों द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा, चाहे प्रोजेक्टर द्वारा। तो दादे का परिचय देना बहुत ज़रूरी है, चाहे चित्रों के द्वारा, चाहे सम्मुख बैठने से भगवान का परिचय दें, चाहे चित्रों के द्वारा दें, लेकिन प्रोजेक्ट द्वारा दादे का परिचय देना बहुत ज़रूरी है। जिस्मानी दादा साकार होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में पहले कौन आया? हमारी बुद्धि में सबसे पहले कौन आया? दादा आया। भले प्रोजेक्टर द्वारा समझाओ, वह भी नंबरवार चित्र दिखाना है। पहले पहले परमपिता परमात्मा की समझानी देनी है। तो परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, और फिर प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? तो पहले पहले शिव का चित्र दिखाना चाहिए, फिर है लिखत। अगर हम कहीं समझाने के लिए जाएं तो पहले पहले हमें शिव बाबा का परिचय देना है, फिर उसके बाद हमें ब्रह्मा बाबा का परिचय देना है। फिर बाबा ने कहा है प्रजापिता ब्रह्मा से संबंध है, तो पहले पहले शिव का दिखाना चाहिए, फिर लिखित है। जो प्रदर्शनी पर समझाते हैं वह मैगजीन भी बनाते हैं, तो पहले पहले परिचय देना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान वाच कि एक मुझे ही याद करो। तो पहले भगवान का परिचय देना चाहिए। तुम सबकी बुद्धि चली गई है ऊपर, सबसे ऊंचा है परमपिता परमात्मा निराकार शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। फिर यहाँ आओ तो जैसे घर में माता पिता और दादा बैठे होते हैं, वह है हद का और यह है बेहद का।
चित्र सहित सारी लिखती होनी चाहिए। फर्क भी बताना चाहिए कि अनेक मनुष्य हठयोग सिखाते आए हैं और एक परमात्मा राजयोग सिखाते हैं। जो साधु संत महात्मा, जो सन्यासी हैं, जो ऋषि मुनि हैं हमारे, वो हमेशा से हमको क्या सिखाते चले आए? हठयोग सिखाते चले आए। लेकिन परमात्मा ने सिखाया है हमको राजयोग, कि घर गृहस्थ में कर्म करते हुए हमें भगवान को याद करना है, जिससे मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल रही है। राजयोग से हम आत्मा को क्या मिलेगी? मुक्ति और जीवन मुक्ति। मुक्ति परम धाम में और जीवन मुक्ति सत्य की दुनिया में। यहाँ है ही एक निराकार परम पिता परमात्मा से भगवान की बात। जैसे लौकिक माँ बाप दादा बच्चों की बुद्धि में याद पड़ते हैं, हूबहू तुम्हारी बुद्धि में भी ऐसे है। यह सिर्फ पारलौकिक है और वह है लौकिक। तुमको निश्चय है कि यह है शिव बाबा हमारा बाप है, तो उनको याद करना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। तो टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तो वो क्या करते हैं? परमात्मा को अगर भूल जाते हैं तो वो अपना समय वेस्ट करते हैं। वेस्ट टाइम नहीं करना चाहिए, क्योंकि विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर जो बोझा है वो बहुत है, इसलिए हम गफलत की बातों में जाएंगे। अगर अपना एक मिनट अगर समय वेस्ट करेंगे तो बाबा ने कहा कि आत्मा में खाद पड़ गई है, तो लिखना चाहिए परमात्मा को। परमात्मा के चित्र और श्री कृष्ण के चित्र पर घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। आत्मा के चित्र पर और परमात्मा के चित्र पर हमें घड़ी घड़ी समझाना चाहिए। स्वर्ग और नरक के गोले बड़े बड़े मशहूर हैं। नरक के गोले पर लिख देना चाहिए कि यह है रावण राज्य, भ्रष्टाचारी दुनिया। रावण कैसा है? हमारा भ्रष्टाचारी दुनिया है। और स्वर्ग के गोले पर लिखो यह श्रेष्ठाचारी दुनिया है। तो टाइम लिखना चाहिए। तो अब क्या कर रहे हैं? फिर भी टाइम लिखना चाहिए। स्वर्ग इतना समय और नरक इतना समय। देखो, चढ़ती कला और उतरती कला का भी चित्र है, क्योंकि उतरती कला में 5000 वर्ष और चढ़ती कला 1 सेकंड में। चढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5000, और गिरने में 1 सेकंड। तो यह जंप हो गया। तो क्या हो गया? जंप हो गया। यह मुख्य बात समझाने की है। फिर है विराट रूप, जिसमें ब्राह्मण चोटी ईश्वरीय संप्रदाय है। विराट रूप दिखाना चाहिए, जैसे कि विष्णु का विराट रूप दिखाते हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा रचा हुआ तुम्हारा ब्राह्मण कुल मशहूर है, सर्वोत्तम है। तो सबको समझाने के लिए चित्र बहुत जरूरी है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है, वह भी अच्छा है, लेकिन बच्चों को स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। तो बाबा चक्र का भी ज्ञान देना है कि चक्र कैसे फिरता है। ब्रह्मा सरस्वती का हीरो हीरोइन का पार्ट कैसे है। तो गोले का भी चित्र बड़ा होना चाहिए। बहुत एक 1.5 घंटा प्रोजेक्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य इन बातों में थक जाते हैं। स्टोरी तो कोई नहीं, यह तो ज्ञान की बात है। अगर वो इनको स्टोरी सुना तो बहुत काफ़ी देर तक सुनते रहेंगे, लेकिन ज्ञान की बात नहीं। लेकिन बाबा ने कहा है कि स्टोरी तो कोई नहीं है, यह तो ज्ञान की बात है। पहले जब लिखे तब अंदर में आ सके, तो दिखाने के लिए टिकट रखना चाहिए। पैसे वाले टिकट नहीं, परंतु एंट्री पास हो। बड़े बड़े आदमियों को तो निमंत्रण दे बुलाना चाहिए, क्योंकि बड़ों से ओपिनियन लिखाना है। झुंड के झुंड में कैसे लिखाएंगे और कैसे दिखाएंगे, क्योंकि समझाना भी है। इसलिए पहले बड़े आदमियों को बुलाकर लिखाना है, फिर जनरल कर देना चाहिए।
प्रदर्शनी में ऐसे तो प्रोजेक्टर में भी ऐसे, मैगजीन में भी इन अच्छे अच्छे चित्रों को बनाकर साथ साथ समझाने लिखो। फिर किसी को प्रोजेक्ट दे देना चाहिए, प्रेजेंट दे देनी चाहिए। हट्टयोग और राज्यों का कंट्रास्ट भी अच्छी तरह लिखना चाहिए, क्योंकि हट्टयोग भी एक प्रकार की हिंसा है। क्योंकि शरीर को कष्ट देते हैं, तो एक प्रकार की हिंसा है, क्योंकि वो भी कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। तुम्हारा यह है अहिंसक योग जो अति सहज है। चलते फिरते बाप को याद करते रहो। हिंसक और अहिंसक को भी सिद्ध करना है, हिंसक को और अहिंसक को भी सिद्ध करना है। कई तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए क्रिया करते हैं, कई तो तंदुरुस्ती करने के लिए क्रियाक्रम करते हैं, लेकिन वह कोई फिर परमात्मा से नहीं मिलते। हट्टयोग को भी योग कह देते हैं, योगाश्रम है ना, यह है फिर सहज राजयोग, ईश्वर का सिखाया हुआ योग। तो यह बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहिए। जिनका बुद्धियोग सारा दिन जरमुई जगमुई में होगा वह क्या समझा सकेंगे। जिनकी बुद्धि में होगा कि सर्विस करनी है वह करेंगे। 8 घंटा धंधा किया फिर यह कमाई करनी चाहिए, वह है जिस्मानी कमाई और यह है रूहानी कमाई। तो इस कमाई में बहुत ध्यान देना चाहिए, योग में बहुत प्रैक्टिस करनी है। सुबह उठ बाप को बड़े प्यार से याद करना है। जिनको बाप 1-2 नंबर में रखते वह भी याद नहीं करते। भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं परंतु याद में नहीं रहते। भाषण तो बहुत अच्छे कर लेते हैं लेकिन बाप की याद में नहीं रहते। आत्मा तो याद से ही उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े ही उड़ेगी। आत्मा किससे उड़ेगी? बाप की याद से उड़ेगी, ज्ञान से थोड़े ही उड़ेगी। ध्यान में भी याद से ही जाते हैं, क्योंकि ज्ञान की तो इसमें कोई बात ही नहीं। ध्यान तो एक पाई पैसे की बात हो जाती है। कईयों को तो फट से श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। कई बच्चियां लिखती हैं कि बाबा हमने आपको पहचाना है। वह ध्यान में ब्रह्मा को भी देखती हैं और प्रेरणा भी मिलती है, तो फिर उनको निश्चय हो जाता है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को निश्चय हो जाता है, क्योंकि प्रेरणा मिलती है, फिर उनको साक्षात्कार हो जाता है। जिसने बाबा को कभी देखा भी नहीं है वह भी लिखती हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, हम आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। जिन बच्चियों ने बाबा को देखा तक नहीं है वो भी लिखती हैं बाबा के लिए लेटर। आप तो जानते हो हम याद करते हैं। जब कहती हैं आप तो सिर्फ बाबा ही याद आता है, तो बांधेलियाँ बच्चियाँ बहुत याद करती हैं। उतना सामने वाले भी याद नहीं करते। एक बात याद की, एक बात किसकी है? याद की। फिर गांधी जी कहते हैं कि राम राज्य हो। अभी तो रावण राज्य है, इस पर तुम समझा सकते हो। चढ़ती कला तो परमात्मा ही करा सकते हैं, बाकी तो सब 1-2 को गिराते ही रहते हैं। देवताएं भी गिरते जाते हैं। भले सुख में ही है परंतु कला तो कम होती जाती है ना। जू की तरह गिरते जाते हैं, क्योंकि ड्रामा भी जू के मिसल चलता ही रहता है। तो बाबा कहते हैं चढ़ती कला एक के ही द्वारा होती है। समझाने के लिए प्रोजेक्टर बहुत अच्छा है, सेंटर भी बहुत बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं कि हर एक भाषा में सिलाई ड्रेस बनाते जाओ, परंतु काम करने वाला ऐसा कोई है नहीं।
स्लाइडर्स बनाते जाओ, लेकिन ऐसा करने वाला कोई है नहीं। बाबा युक्ति तो बता देते हैं, परंतु काम करने वाला चाहिए तो सर्विस बहुत बढ़ सकती है। वाह, बाबा काम तो बहुत बताते हैं, लेकिन सर्विस करने वाला भी तो कोई हो, तभी तो आगे बढ़ सकते हैं। बच्चों को अपने भाई बहनों पर बहुत रहम करना चाहिए। बाबा रहम दिल है ना। मेरा आना भी भारत में ही होता है और जगह आना मेरा नहीं होता, क्योंकि बाबा का ये जन्म स्थान भूमि है। शिव जयंती भी भारत में मनाई जाती है, परंतु जानती नहीं। समझो क्राइस्ट की जयंती मनाते हैं तो उनके कर्तव्य को जानते हैं, परंतु शिव का कर्तव्य नहीं जानते। वही पतित पावन है। भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से इतने बड़े तीर्थ भारत की महिमा गुम हो गई है। देखो, मोहब्बत गजनबी के ने मंदिर लूटा था। अगर उनको यह मालूम होता कि यह हमारे बाबा का मंदिर है तो वो लूटते ही नहीं। अल्लाह के मंदिर को कौन लूटेगा? जिसने स्वर्ग की स्थापना की। अगर शिव बाबा को जाने तो कभी मंदिर को हाथ न लगाएं। भले वह शिव को माथा टेकते हैं, परंतु जान गए तो कभी न लूटें। परंतु वो जान जाए तो वो कभी नहीं लूटेंगे। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से यह सब कुछ हुआ है। गीता खंडन होने से देखो क्या हाल हुआ है। क्योंकि तरह तरह के धर्म तैयार कर दिए गए, वेद शास्त्र, और अपने आप को भूल गए और परमात्मा को भूल गए, तो गीता का खंडन कर दिया गया, क्योंकि वो चारों तरफ बट गई। अगर शिव का नाम होता कि वही गति सदगति दाता है, यह एक की ही महिमा है। अगर वह न आता तो पावन कैसे बनते? भारत को कैसे स्वर्ग बना सकते? यह गुप्त बात है ना। जानते हैं हम दुर्गति में थे, अब यहाँ बैठे हैं, परंतु जा रहे हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम अपने लिए राजाई स्थापन कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं तो औरों को भी रास्ता दिखाकर प्रजा बनानी चाहिए, बड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो बहुत सहज है। क्योंकि सिर्फ बाप और बरसे को याद करो, स्वर्ग को याद करो, यह तो नर्क है। क्योंकि हम सो का अर्थ भी बाबा ने समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, और कोई तो इन सब बातों को समझते नहीं। विराट रूप में यह समझाना है कि हम सो देवता बनते हैं। अभी हम स्वर्ग में गए कि गए? बहुत लोग पूछते हैं कितनी देरी है। बाबा कहते तुम अब तैयार कहाँ हुए हो जो स्वर्ग में जा सको। ड्रामा तो बना हुआ है। जितनी जितनी स्थापना होती जा रही है तो विनाश ज्वाला भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। धर्मों में झगड़ा शुरू होता जा रहा है। पहले पार्टीशन थोड़े ही था। तुम जानते हो पहले एक देवता धर्म था। गीत है ना, आप मिले तो हम स्वर्ग का राज्य भोग योग बल से ले रहे हैं। बहु बल से कोई ले नहीं सकता। बाहु बल से कोई नहीं ले सकता। उनके पास बाहुबल है। क्योंकि रसिया अमेरिका आपस में मिल जाएं तो सारा राज्य ले सकते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं। क्योंकि जब देवताओं का राज्य है तो वहाँ क्रिश्चियन बौद्धि नहीं होते, वैष्णव बौद्ध का धर्म नहीं होता। अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है। भारत तो अविनाशी खंड है। बाप भी यहाँ आए हैं ना। ड्रामा में ऐसे ही है कि योग बल से राजाई मिलती है। भारत प्राचीन योग मशहूर है, परंतु योग सिखाया किसने और कैसे वह नहीं जानते। क्योंकि श्री कृष्ण ने तो यह योग नहीं सिखाया, परमपिता परमात्मा ही योग सिखा रहे हैं। यह कितनी अटपटी बात है जो बुद्धि से खिसक जाती है।
तभी तो बाबा कहते हैं कहीं तो जानते भी छोड़ देते हैं। तब बाप कहते हैं समझदार देखना हो तो यहाँ देखो, मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। समझदार वर्षा लेते हैं, बेसमझ छोड़ देते हैं। स्वर्ग का वर्षा गवा देते हैं। महान मूर्ख महान सुजान देखना हो तो यहाँ देखो, क्योंकि स्वर्ग में वह भी जाएंगे परंतु प्रजा में जाएंगे। तुम जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी प्रजा कैसे बनती है। बाप की गोद यहाँ मिलती है, क्योंकि मूल वतन में गोद का हिसाब नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो गुरु की गोद में देते हैं, समझते हैं गुरु की गोद में नहीं गया तो दुर्गति को पाएगा। छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं, गुरु बिगर गति नहीं, यह गुरुओं ने समझाया है, क्योंकि पता नहीं कब शरीर छूट जाए। क्योंकि वहाँ तो जन्म ले फिर गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि यहाँ तीनों का माइंड है। यह कोई शास्त्रों में लिखा नहीं है कि वही बाप टीचर गुरु की गोद है। बाप ने पूछा शिव बाबा को बाप है, कहते हैं हाँ। अच्छा, शिव बाबा को टीचर है, गुरु है? नहीं, सिर्फ माँ बाप मिलते हैं, यह वही हिसाब है। बाप बच्चों पर, बच्चे बाप पर बलिहार जाते हैं। लौकिक में बच्चे बाप पर बलिहार नहीं जाते हैं, बाप जाते हैं। तो यह समझने की बात है कि बरोबर परमात्मा बाप टीचर सतगुरु है, उनसे ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पूरी मुरली का सार है जो हम 2 लाइनें में सुनेंगे, और यही मुख्य जो पॉइंट्स हैं जो बाबा 2 लाइनों में देता है। अगर हमने अपने जीवन में इनको धारण कर लिया तो माना सब कुछ हमने। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरी संप्रदाय के ही इस नशे में रहना है। हम कौन हैं? स्वदर्शन चक्रधारी, हमें स्वयं का दर्शन करना है। हम ब्राह्मण चोटी हैं, ईश्वरी संप्रदाय के ही इस नशे में रहना है कि हम ईश्वर की संतान हैं। हम भगवान को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, ठिक्कर भीतर में ढूंढ रहे थे। कितने हमारे जीवन में कष्ट थे, लेकिन फिर भी हमें शांति नहीं मिली, न परमात्मा मिला। लेकिन आज हम बच्चों को, दुखी अशांत आत्मा को स्वयं परमपिता परमात्मा ने आकर के ढूंढा। और बच्चों में से, हर आत्मा से, कोटों में से कोई ही आत्मा उस भगवान को पहचान पाती है, उस परमात्मा पर विश्वास करती है। तभी तो कहते हैं, बाबा ने दूसरे पॉइंट में कहा है, अपना समय बाप की याद में सफल करना है। अपना जो समय है, जो सारे दिन का 20 घंटे, तो बाबा ने बताया है कि ये समय बर्बाद नहीं करना है। एक एक मिनट, एक एक सांस हमारी बाप की याद में ही गुजरे। रूहानी सर्विस में बिजी रहना है। ये हमारी रूहानी सर्विस है, इसमें हम बच्चों को बिजी रहना है, क्योंकि बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाना है। आज का वरदान सुनते हैं। एक रस स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बैठाने वाले सच्चे तपस्वी भव। माना तो जिस आत्मा की एक रस स्थिति है, वही आत्मा आसन, तुम्हारा आसन है, उस पर मन बुद्धि को बिठाने वाले तपस्वी आत्मा है। वही आत्मा तपस्वी आत्मा है कि एक रस उसकी स्थिति हो, अपने मन बुद्धि को आसन पर बिठा सके। वही एक सच्चे से सच्चे तपस्वी आत्मा है। तपस्वी सदा आसनधारी होते हैं, वे कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। जो तपस्वी आत्मा होती है, वो कोई भी उसको आसन मिल जाए, उस आसन पर बैठ कर के
उस परमात्मा को याद करती है और उसे ही तपस्वी आत्मा कहा जाता है, क्योंकि आप तपस्वी बच्चों का आसन है। एक रस स्थिति माना परिस्ता की स्थिति। हम आत्माओं का आसन और तपस्वी आत्माओं की निशानी क्या है? एक स्थिति और फरिश्ता स्थिति। इन्हीं श्रेष्ठ स्थितियों के आसन पर स्थित होकर तपस्या करो। क्या करो? तपस्या करो। जैसे स्थूल आसन पर शरीर बैठता है, जैसे हमारा ये स्थूल आसन है, इस पर हमारा शरीर बैठता है, ऐसे श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर मन बुद्धि को बैठा दो। किसको बैठा दो? मन बुद्धि को बैठा दो। और जितना समय चाहो, जब चाहो आसन पर बैठ जाओ। जिस समय चाहो और जिस आसन पर बैठना चाहो तब उस आसन पर बैठ सकते हो, क्योंकि इस समय श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठने वालों को भविष्य में राज्य का सिंहासन प्राप्त होगा। आज का स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों में मिलाकर सर्व को सम्मान देना ही माननीय बनने का साधन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।